मैं राजीव रंजन, मेंबर सेक्रेटरी बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिनांक 11/9/2021 को नेशनल लोक अदालत पूरे देश में होने जा रहा है और ये पूरे बिहार में भी नेशनल लोक अदालत होने जा रहा है, कंडक्ट किया जाना है नेशनल लोक अदालत का, जिसमें विभिन्न तरह के वादों का निष्पादन होना है। जैसे समनीय जो वाद है, यानी कंपाउंडेबल जो केसेस हैं, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत जो केसेस आते हैं विथ परमिशन या बिना परमिशन के, दोनों तरह के जो केसेस हैं वो उन वादों का निष्पादन होना है। लेबर से रिलेटेड जो केस है उसका भी निष्पादन होना है। 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित जो केस है उसका भी निष्पादन होना है। MACT जो क्लेम केसेस कहते हैं उसका भी निष्पादन होना है। उसके अलावा परिवार से संबंधित जो भी केसेस हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं, उन सब का भी निष्पादन होना है। कानूनी भाषा में कहते हैं कि compromise is the soul of justice and compromise must be encouraged to maintain peace in the society। यानी कि मेल न्याय की आत्मा है और मेल को बढ़ावा देना चाहिए। जब कानून की बात आती है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, जिसमें एक ड्यूटी जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की है वो है कि लोक अदालत कंडक्ट करवावे, या जो भी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो भी डायरेक्शन आता है जिसमें लोक अदालत कराने का रहता है या किसी स्कीम या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने का होता है, तो उसको हम लोग बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करते हैं। और अभी जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का आदेश आया हुआ है वो आदेश है कि 11/9/2021 को हम लोग एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन करें, क्योंकि कोरोना काल है, लोग परेशान हैं, न्यायालय सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से गूगल मीट के द्वारा न्यायालय चल रहा है, स्टूडियो बेस्ड न्यायालय चल रहा है, तो लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। जबकि सब चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो या पोस्ट लिटिगेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम का समापन होना चाहिए। इसीलिए ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सेक्शन 89 में भी जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम का मामला है उसमें ADR मैकेनिज्म के द्वारा भी केस का निष्पादन कराया जाता है। जैसे मीडिएशन हुआ, रिकंसिलेशन हुआ, आर्बिट्रेशन हुआ और लोक अदालत, ये 4 तरीके से वादों का निष्पादन कराया जाता है। जहां तक लोक अदालत के बेनिफिट का ताल्लुकात है तो लोक अदालत का बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये होता है कि परमानेंटली ये सॉल्यूशन हो जाता है कि मामला जो विवाद में रहता है वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि इसमें कोर्ट फी नहीं लगता है, बिना कोर्ट फी के ही ये मामला निपटा दिया जाता है। अगर कोर्ट फी लग भी गया है, अगर कोर्ट फी दिया भी जा चुका है, उसे भी वापस कर दिया जाता है और इस तरीके से मामले का निष्पादन कराया जाता है। यानी इसमें विन विन सिचुएशन रहता है, यानी दोनों पक्ष जीतते हैं। ये नहीं रहता है कि एक पक्ष जीता और एक पक्ष हारा, इसमें होता है कि दोनों पक्ष जीतते हैं। जैसे एक है डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसको नॉर्मल न्यायालय आप कहते हैं, जिसमें बहुत सारा वाद चलता रहता है,
वो क्रिमिनल केसेस रहा या कोई भी केसेस, बहुत सारे केसेस होते हैं जो न्यायालय में चलते रहते हैं, उसमें एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है, तो उसमें दोनों खुश होकर के कभी भी नहीं जाते हैं। जबकि लोक अदालत जब भी होता है तो लोक अदालत में दोनों पक्ष खुश होकर के जाते हैं, और वही नहीं खुश होते हैं, पीठासीन पदाधिकारी जो उस लोक अदालत के मेंबर होते हैं, अगर वो भी सेटल कराते हैं किसी केस को, तो उनके चेहरे पे भी खुशी आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी दोनों के मेल में उनकी भी कोई भागीदारी है, और इस तरीके से वो खुश होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को कानूनी जानकारी दे देना चाहता हूं कि किस तरीके कैसे केसेस सेटल हुआ करते हैं लोक अदालत में। और दो तरीके के केस होते हैं, एक प्री लिटिगेशन केस, यानी वो केस जो न्यायालय में नहीं आए हुए हैं, यानी न्यायालय में केस फाइल नहीं किया गया है एक पक्ष के द्वारा। वैसी स्थिति में हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का रोल बहुत अहम हो जाता है, और वहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होते हैं। तो अगर किसी को, जैसे मैंने कहा कि एक केस फैमिली डिस्प्यूट से लेते हैं, एक एक करके हम लोग चलते चलते हैं, एक फैमिली डिस्प्यूट को लेते हैं। तो अगर फैमिली डिस्प्यूट का मामला है, अगर ज्यादातर, क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट जज के रूप में भी कार्य किया हूं, तो ये होता था कि पति 90% केसेस में ये फाइल करता है केस कि बहुत मामूली विवाद है मेरा पत्नी के साथ, छोटी बात को लेकर के झंझट है पति पत्नी में, और पत्नी मेरी मायके चली गई है, तो वो नॉर्मल आकर के रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस न्यायालय में दाखिल किया करते थे, और उसके बाद नोटिस जाया करता था जिसमें समय लगा करता था, यानी वो पोस्ट लिटिगेशन मामला हो गया। वो आ गए न्यायालय में, और न्यायालय में आकर के उन्होंने दाखिल कर दिया केस, दूसरे पक्ष को, पत्नी को नोटिस गया, पत्नी आकर के जवाब दी, दोनों पक्ष गवाही दिए, उसके बाद जाकर के फैसला हुआ करता था। जबकि इसका सिंपल सा समाधान है, वो है प्री लिटिगेशन केस। अगर पति को ऐसा लगता है कि जो उसकी पत्नी नहीं आ रही है, तो क्यों न्यायालय जाना और न्यायालय में जाकर के फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना? क्यों नहीं सेक्रेटरी डीएलएसए के पास एक आवेदन देना कि मेरी पत्नी नहीं आ रही है, उनको नोटिस किया जाए, उन्हें बुला लिया जाए और हमारे साथ मेल करा दिया जाए, हम लोग दोनों आदमी साथ में रहना चाहते हैं। और सेक्रेटरी डीएलएसए का ये दायित्व है कि वो जो उनकी पत्नी है उनको नोटिस करें। पत्नी चली आती है तो पत्नी से पूछ लें एक बार कि क्या दिक्कत है, और फिर पति से बात कर लें, दोनों से बात कर लें। अगर उन्हें लगता है कि कोई डिस्प्यूट, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है ही नहीं, तब दोनों को समझाएं और दोनों को कहें कि नेशनल लोक अदालत में जो डिस्प्यूट आपका है, उसे नेशनल लोक अदालत है होने जा रहा है, उसमें जाकर के आप सेटल कर लीजिए, मामले को सेटल कर लीजिए। तो इस तरीके से प्री लिटिगेशन वो गया ही नहीं न्यायालय में, और वो मामला सेटल हो गया, पति पत्नी वहां से घर चले गए। ये संभव ये भी होता है कि जब पत्नी चली आती है और दोनों आदमी सेक्रेटरी डीएलएसए के पास से ही वो चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, यानी वो नेशनल लोक अदालत में जा भी नहीं पाता है, उसके पूर्व भी दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दोनों एक घर अपने पति के साथ चली जाती है और मामला का वहीं पर निष्पादन हो जाता है। ये तरीका है। अब हम चले आते हैं क्रिमिनल केसेस में। जैसे नॉन कंपाउंडेबल केसेस तो लोक अदालत में सेटल नहीं हो सकता है, परंतु जो समनीयवाद है, जो कंपाउंडेबल केसेस है, जो सेक्शन 320 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये समनीयवाद है, कुछ एक न्यायालय के परमिशन के बाद है, कुछ एक न्यायालय के बिना परमिशन के है। तो जो बिना न्यायालय के परमिशन के है उसे आसानी से सेटल किया जा सकता है। जैसे वो एक केस कोर्ट में हो चुका है थप्पड़ से मारपीट करने का, जैसे एक ने इल्जाम लगाया कि मेरे साथ मारपीट किया गया है, तो जब मेरे साथ मारपीट किया गया है तो वो एक एफआईआर लॉन्च हो चुका है, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट हुआ और न्यायालय में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो गवाही के स्टेज पर हो सकता है, वो चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पर हो सकता है,
या वो किसी और स्टेज पर, आर्गुमेंट के स्टेज पर हो सकता है। परंतु किसी भी अवस्था में अगर दोनों पक्ष ये मान लेते हैं कि हम लोग मेल कर लेंगे, हम लोग केस को खत्म करना चाहते हैं, तो अकेले एक पक्ष दे सकता है आवेदन कि इसे नेशनल लोक अदालत में भेज दिया जाए, या दूसरा पक्ष दे सकता है आवेदन, या दोनों पक्ष दे सकते हैं आवेदन, या न्यायालय को यह प्रतीत होता है इस वाद को लोक अदालत में भेजा जाए, तो न्यायालय भी अगर उनको लगता है ये एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है दोनों के पक्ष के बीच में, तब उसे वो भेज देते हैं नेशनल लोक अदालत या लोक अदालत जब भी होते रहता है। इसमें अगर दोनों पक्ष में से कोई भी तैयार हो जाते हैं या न्यायालय को स्वयं भी लगता है कि इसे नेशनल लोक अदालत में भेजा जाना चाहिए, तो वो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा उस अभिलेख को नेशनल लोक अदालत में भेजेंगे, जो 11/9/2021 को होने जा रहा है, और उसके बाद वहां पर उसका निष्पादन, और दोनों पक्ष को भी कहेंगे कि नेशनल लोक अदालत में दोनों उपस्थित हों, और वहां पर दोनों को कंप्रोमाइज पे साइन करना होता है और मामले का निष्पादन वहां पे हो जाता है। इस तरीके से ये पोस्ट लिटिगेशन मामला बहुत आसानी से समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से क्लेम केसेस, जैसे क्लेम केसेस भी एक्सीडेंट हुआ रहता है और नेशनल लोक न्यायालय में ये चलता रहता है बाद, और क्योंकि किसी का पति का देहांत हो चुका है और वो पैसा पाने के लिए, कि उसका जो अधिकार है उसे पाने के लिए न्यायालय में दौड़ती रहती है, तो तरीका ये होता है, बेहतर तरीका ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और दोनों, और जो जिसका देहांत हुआ है उसकी पत्नी, दोनों मिल करके न्यायालय के समक्ष, या उसे मीडिएटर को रेफर किया जा सकता है कि मीडिएटर के पास जाएं और वहां पर जाकर के दोनों पक्ष मेल करें, और कितना अमाउंट पर सेटल कर सकते हैं वो सेटल कर, अगर मीडिएटर कर देता है, तब उसे आसानी से पुनः उसे नेशनल लोक अदालत में जाकर के उस मामले को वो न्यायालय भेज सकता है, रेफर कर सकता है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि अगर कैसे उन लोगों को पता चलेगा कि जो नेशनल लोक अदालत इतने तारीख को होना है, अब तो ये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार का ये दायित्व होता है कि अगर न्यायालय नोटिस वहां पर भेजता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार नोटिस को दोनों पक्ष के पास भेजता है, और जब दोनों पक्ष चले आते हैं, नोटिस लेकर चले आते हैं, तब उसे प्रयास किया जाता है कि नेशनल लोक अदालत में भेज करके मामले का निष्पादन किया जाए। एक जो बहुत ज्यादा केसेस आ रहा है वो आ रहा है प्री लिटिगेशन बैंक केसेस। प्री लिटिगेशन बैंक केसेस ये है कि लोन किसी ने लिया, अब किसी परिस्थिति बस वो चुका नहीं पा रहा है, तो जब वो चुका नहीं पा रहा है तब कैसे हो, तब वो एक आवेदन जाके सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास देता है आवेदन, और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बैंक को नोटिस करता है, और बैंक जब चले आते हैं, बैंक के अधिकारी आते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार में, तो वहां पे दोनों पक्ष मिल करके सेटल करने का प्रयास करते हैं कि कितना, क्योंकि वो स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जो लोन लिया रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता चला जाता है, तो एक सेटल करते हैं कि इतने अमाउंट हम देने की स्थिति में हैं, और इसको अगर बैंक तैयार हो जाता है तब उस मामले को नेशनल लोक अदालत में भेजा जाता है और वो मामला सेटल हो जाता है और अवार्ड के फॉर्म में चला आता है। एक दूसरा केस होता है जैसे बैंक वाला, ये प्री लिटिगेशन हुआ बैंक वाला केस, और पोस्ट लिटिगेशन वाला है कि अगर ये ले लीजिए कि पैसा चुका नहीं पाया, जिसने बैंक का लोन लिया वो पैसा चुका नहीं पाया, तो बैंक के अधिकारी क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट केस फाइल किया करते हैं। तो जब वो सर्टिफिकेट केस फाइल करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो जिसने पैसा लिया था, बोरो किया था, उसे नोटिस जाता है, और नोटिस जाकर के वो आते हैं, और ये वो प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनसे वो पैसा वसूला जाता है। परंतु उसमें वो सेटल कर सकते हैं, अगर वो बता सकते हैं कि मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूं, अगर सर्टिफिकेट ऑफिसर
लोक अदालत के जरिए उस वादों का निष्पादन कराने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारा सर्टिफिकेट केस पूरे बिहार में और पूरे देश में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अगर उसे भी नोटिस करके दूसरे पक्ष को बुला लेते हैं, दूसरा पक्ष चला आता है, दोनों पक्ष चले आते हैं और दोनों या तो मीडिएशन के पास भेज करके या दोनों पक्ष तैयार, अगर सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास तैयार हो जाते हैं कि इसे नेशनल लोक अदालत में भेजा जाए, तो उसे आसानी से नेशनल लोक अदालत में भेज सकते हैं। उसमें भी जब नोटिस की बात आएगी तो सर्टिफिकेट ऑफिसर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास वो कह सकते हैं कितने लोगों को नोटिस भेजना है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार नोटिस भेजती है और इस तरीके से दोनों पक्ष आते हैं और अगर सेटल करना चाहते हैं तो नेशनल लोक अदालत के जरिए वो सेटल कर सकते हैं और आसानी से बहुत सारा मामला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके बैंक के पास भी डिस्क्रिशन है कि वो छोड़ सकते हैं, कुछ एक पैसा कम करा सकते हैं। लोक अदालत भी बताती है कि इतना तक में आप सेटल कर दीजिए, जिससे कि जो लिया है उसके भी चेहरे पे खुशी रहे और बैंक को भी रिकवरी अमाउंट रिकवर हो जाए। इस तरीके से सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और खुशी रहती है। जैसे मैंने कहा कि ये विन विन सिचुएशन दोनों पक्ष के लिए है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि और ढेर सारी बातें आपको जब मैं अगली बार आऊंगा तो ढेर सारी बातें और भी बताऊंगा लोक अदालत के बारे में, और प्रयास करूंगा कि कोरोना काल का ये फायदा उठाएं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो डिसाइड की है, बहुत सोचने के बाद डिसाइड की है कि 11/9/2021 को ये हम लोग का कार्यक्रम हो और ज़्यादा सफल हो, ये कार्यक्रम ज़्यादा सफल हो। 25% ज़्यादा केस चाहते हैं, पिछले बार भी बहुत सफल हुआ था जो लोक अदालत हुआ था, इस बार चाहते हैं कि और सफल हो, क्योंकि हम लोग का काम समाज तभी बढ़ सकता है जब कम डिस्प्यूट हो। अगर डिस्प्यूट ज़्यादा होंगे तो समाज शायद कम तरक्की करेगा। तो यही बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का भी ध्येय है कि कम से कम डिस्प्यूट हो, जितने डिस्प्यूट हैं वो डिस्प्यूट खत्म होते चले जाएं। अगर डिस्प्यूट न्यायालय में पहुंच चुके हैं तो न्यायालय में भी जो डिस्प्यूट है वो भी खत्म हो जाएं और किसी तरीके से ये समाज जो है, इस समाज का, अपने समाज का उत्थान हो, यही बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।